नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ लेजेंड। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 4 दिवसीय सोलर एक्सपो प्रदर्शनी चल रही है, जिसमें विभिन्न सोलर का कंपनियों ने भाग लिया है। आयोजित इस प्रदर्शनी में हमारे सहयोगी दीपक तिवारी ने पहुंचकर पूर्व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी नेडा से बातचीत की। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित सोलर एक्सपो का 4 दिवसीय कार्यक्रम का आज अंतिम दिवस है और आज हमारे साथ मैं यहीं पर मौजूद हूँ। आज हमारे साथ बात करने के लिए यूपी नेडा के पूर्व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्याम दुबे जी हमारे साथ हैं। मैं उनसे बात करूँगा। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अवसर देने के लिए, इस विषय पे चर्चा करने के लिए आपका धन्यवाद। मुख्य रूप से ये जो आयोजन इस प्रतिष्ठान के परिसर में किया गया है, इसके लिए मैं प्रथम तो इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक प्लेटफॉर्म पे सारे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के और इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर के उद्यमियों को अपना डिस्प्ले करने, व्यापार करने, ट्रेडिंग, विपणन आदि का अवसर प्रदान किया है एक छत के नीचे। इसके लिए उनका आभार, धन्यवाद। सेकेंडली, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सोलर इंडस्ट्री है या रिन्यूएबल इंडस्ट्री है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स इस्तेमाल होते हैं उनका जो डिस्प्ले हुआ है, इनकी खपत के लिए मुख्य रूप से सरकारी योजना भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की है। फरवरी 2024 में इसकी शुरुआत हुई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आप अवगत ही होंगे। खपत बढ़ने का एक कारण और यह भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि सरकार ने डोमेस्टिक सेक्टर को इस योजना से जोड़ने का काम किया है। ये पहली बार हुआ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली पूरे भारत में उत्तर प्रदेश सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने राज्य अनुदान भी देने का काम किया है और राज्य अनुदान के रूप में एक एडिशनल बेनिफिट जो है यहाँ के कंज्यूमर्स को मिल रहा है। 30,000 रुपये का एक अतिरिक्त अनुदान ये केवल आपके उत्तर प्रदेश में उपलब्ध है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत तेज़ी से इसमें काम कर रहा है। यूपी नेडा का बहुत बड़ा इसमें रोल है। सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेट्रो डिस्ट्रिक्ट्स में शुरुआत करके पूरे प्रदेश को इसको आच्छादित करने की कोशिश की है। हमारे डायरेक्टर साहब हैं, मैं अभी भी यूपी नेडा के सलाहकार के रूप में कार्य कर रहा हूँ। मैंने वाराणसी में कार्य किया। अभी कानपुर और गोरखपुर को हम लोग फोकस कर रहे हैं। लखनऊ अच्छा काम कर रहा है कि लखनऊ की जनता में अवेयरनेस है, पहले से है। इस पीएम सूर्यघर स्कीम लॉन्च करने के पहले से यहाँ लोगों में इस बात की जागरूकता पहले से थी, लिहाजा यहाँ पे जो रीच है कंज्यूमर्स में सोलर सिस्टम की, वो बहुत ज़्यादा है। प्रदेश में दूसरे नंबर पे वाराणसी पहुँच चुका है। पिछले 6 महीने से मैं वहाँ पे अभियान के रूप में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा हूँ यूपी नेडा के लिए और एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जहाँ पे उद्यमियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, जिसमें हर सेक्टर को हम लोगों ने कवर किया है। चाहे वो ऋण की सुविधा हो, बैंकों से समन्वय करना, चाहे वो डिस्कॉम के साथ इलेक्ट्रिसिटी बिलिंग या मीटर रीडर्स को सपोर्ट करना या वेंडर्स को अगर कोई कठिनाई आती है तो उसका निवारण कराना, पोर्टल का कोई अगर इशू आता है तो उसमें आरईसी के साथ समन्वय करना। इस प्रकार से जितने भी व्यापार करने में कोई भी बाधा या कोई भी ऐसी कोई कठिनाई हमारे जो पंजीकृत वेंडर्स को आ रही थी, उनको दूर करके और एक बाधा रहित और सरल क्या कहते हैं एक वातावरण व्यापार करने का उपलब्ध कराया गया। उसका परिणाम ये रहा कि पिछले 6 महीने के अंदर वाराणसी में लगभग 10 से 12 हज़ार सिस्टम का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हुआ। अभी यूपी नेडा की इच्छा ये है कि वहाँ पे चूँकि चीज़ें अपने आप
सुगमता से संपादित हो रही हैं। इसलिए कानपुर और गोरखपुर को उसी मॉडल पे, उसी तर्ज पे कार्य की प्रारंभ कराया जाए। तो वहाँ पे मैंने ये कार्य अभी शुरू कर दिया है। पिछले 2 सप्ताह से कानपुर और गोरखपुर में भी वही प्रक्रिया लागू करके और वहाँ की भी स्थापना ये पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की स्कीम के तहत कार्य कर रहे वेंडर्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे भी कार्य करना प्रारंभ कर दिया गया है। सर, जैसे यहाँ पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जो प्रदर्शनी लगे, तकरीबन 90 कंपनियाँ यहाँ पर वर्तमान में हैं। यहाँ पर भारी संख्या में लोग आए, सोलर सिस्टम को जानने का प्रयास किया, प्रभावित हुए तमाम लोगों ने उस पर अमल भी किया। लेकिन ये शहर की बात कर लेते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरीके से, जिनको सूचना का अभाव है, तो ऐसे में सोलर सिस्टम को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कैसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है? देखिए, सरकार की तरफ से इस पर बहुत फोकस है। हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से प्रत्येक खंड विकास अधिकारी को, प्रत्येक सब डिवीज़न को, सारे जो बैंकर्स की ब्रांचेस को टारगेट दिया हुआ है और उनसे भी यह अपेक्षा की गई है। इवन ये चूँकि एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है तो संबंधित विभागों के जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं उनकी तरफ से भी इस तरह के निर्देश प्रसारित किए गए हैं कि कोई भी कंज्यूमर हो, चाहे वो शहर का हो चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र का हो, उसको इस योजना से जोड़ने के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएं। तो इस स्कीम को रूरल क्षेत्रों में भी फैसिलिटेट करने के लिए हम लोगों ने कार्य किया है और प्रयास कर रहे हैं कि शहरों की भांति ग्रामीण क्षेत्रों में भी जागरूकता का प्रचार प्रसार हो। एक आखिरी सवाल सर बस जो है कि ऊर्जा संरक्षण को लेकर के इसके साथ साथ और कौन कौन सी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं? देखिए, ऊर्जा संरक्षण का जो विषय आपने सवाल उठाया, सारा कुछ तो जो है वो ऊर्जा के उत्पादन पे ही निर्भर करता है। हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या, चाहे वो हम बिजली का प्रयोग कर रहे हों, चाहे वो आधुनिक जो भी हमारी सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनर, एसी, फैन, लाइट या पावर, या जो आपकी ट्रेन्स चल रही हैं अब सारी बिजली से चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सभी सेक्टर्स में, चाहे वो ऊर्जा का आवश्यकता का कोई भी क्षेत्र हो, इवन रेलवेज़ में भी अब रिन्यूएबल पावर को इंट्रोड्यूस किया गया है और सभी आवश्यकता के क्षेत्र जिन ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति हम लोग फॉसिल फ्यूल माने कोयला और डीजल, पेट्रोल इत्यादि से कर रहे थे, उनके भंडार सीमित हैं, ये तो आप भी जान रहे हैं। एक समयावधि है जब उसके बाद सब खत्म हो जाएगा। यानी एक अनुमान अगर देखा जाए कि अगर डेटा के बेस पे बात की जाए तो 20 से 25 वर्षों के उपरांत ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। ऐसी स्थिति में हम पहले से सक्रिय हो चुके हैं। रिन्यूएबल या अतिरिक्त ऊर्जा स्रोतों के उत्पादों पे हम स्विच ओवर कर चुके हैं। हमने काफ़ी पहले जागरूक हुए, हमारे देश में जागरूकता आई। आप देख रहे होंगे तमाम क्षेत्र, जैसे अब कारें भी जो हैं वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के रूप में आ गई हैं और बैटरी से सब ऑपरेट हो रही हैं। तकनीकी का नित्य प्रति विकास हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही हैं और भविष्य हमारा सुरक्षित है। वातावरण, पर्यावरण भी इस वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों से सुरक्षित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत हमारे साथ यूपी नेडा के पूर्व वरिष्ठ परियोजना अधिकारी श्याम दुबे जी हमारे साथ में थे। आगे फिर इस कड़ी में किसी और मेहमान के साथ हमारी मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए टाइम्स ऑफ लेजेंड।